हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज मिश्रा, आपका सक्सेस गुरु, आपके यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में फिजिक्स का एक लेक्चर दिया था और मैंने आपसे कहा था कि केमिस्ट्री का भी एक वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। तो जो भी आपको प्रॉमिस इस चैनल पे किए जा रहे हैं वो जरूर आपके पूरे होंगे। ठीक है, हम केमिस्ट्री की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और हो सकता है आजकल में उसका भी वीडियो अपलोड हो जाए, जो कि आपका पहला टॉपिक रहेगा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड होगा, जिसमें आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। सो डोंट मिस दैट वीडियो। ठीक है, लगातार वीडियोस को देखते रहिए और उनको दूसरों को भी शेयर करिए ताकि बाकी बच्चे भी इस चीजों को पढ़ सके। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी, जो कि मैथ्स का एक टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको प्रोबेबिलिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली डिफाइंड एज P ऑफ E, लिखते हैं हम जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट भी कहते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकालनी है, देन वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं P ऑफ E, N ऑफ F एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इस टाइप से भी लिखते हैं। अच्छा, ये तो हमारी अकरिंग वाली हो गई कि अगर कोई इवेंट अकर करती है, अगर ये PE माइनस हो जाए, है ना, नॉट अकरिंग है इवेंट, तो 1 माइनस P ऑफ E, ये फॉर्मूला है। जैसे अगर मैं कह दूं किसी इवेंट की अकरिंग होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, तो अगर मैं पूछूं इसकी नॉट अकरिंग की इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 माइनस ऑफ 3/5 विच इज इक्वल टू 5 1 5 5 माइनस 3, तो दैट इज 2/5। तो अगर नॉट अकरिंग पूछा जाएगा तो केवल आपको 1 माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हो गई कि अगर हमें किसी भी इवेंट के बारे में पूछा जाता है तो जितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे और जितने टोटल आउटकम्स होंगे, दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये तो आपकी बेसिक डेफिनेशन थी जो प्रोबेबिलिटी की थी। अब हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक आपके इसमें आता है वो आता है आपका कॉइन से रिलेटेड। तो हम लोग सबसे पहले कॉइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने देखा है कॉइन जो होता है उसमें दो फेसेस होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है आपका टेल। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से किसी के कॉइन में नहीं होता होगा, देखा भी नहीं होगा। आइदर अ कॉइन हैज अ टेल ऑन वन फेस एंड अ हेड ऑन अनदर फेस। तो अगर हम किसी कॉइन से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसमें आपको याद रखना है कि जो आपकी टोटल आउटकम होगी वो हमेशा 2 to the power n, इसको याद रखना है आपको, 2 to the power n। अगर कोई कॉइन, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्वेश्चन आपका हेड, सेकंड क्वेश्चन आपका टेल। तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले मैंने जो सिखाया टोटल आउटकम 2 to the power n, तो आप लिखेंगे कि जो आपका टोटल आउटकम्स है वो आपका हो जाएगा 2 to the power n, दैट इज 2 to the power 1। एक बार कॉइन उछला है तो 2, तो जो सैंपल स्पेस होगा वो आपका या तो हेड होगा या तो टेल होगा, है ना। इस तरीके से भी आपको बताना है सैंपल स्पेस के लिए भी। जैसे मैंने यहाँ पे बोला 2 to the power 1 है तो आपको 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हेड और टेल होंगे बस। अगर ये 2 to the power 2 हो जाए तो 4 हो जाएगा। 4 में क्या करना है, इसकी ट्रिक सीख लीजिए, ये सब आपको यूज होंगे आगे चल करके क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो इस केस में क्या करना है, पहले जो 4 लिखा है इसका हाफ करो, तो 4 का हाफ 2 हो गया। तो आपको क्या करना है, 2 बार हेड लिखना है और 2 बार टेल लिखना है, लिख दिया। अब जो 2 आया है 2 का भी हाफ करिए, तो एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार टेल। देखिए कितना इजी मेथड है। अगर आपसे कभी भी कोई पूछा जाए, जैसे मैंने बोल दिया 2 coins are tossed simultaneously, later on we'll be doing that type of questions also in the exercises, बट यहाँ पे मैं आपको ट्रिक जो सिखा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2 times a coin is being tossed,
देन विल राइट 2 to the power 2 दैट इज इक्वल टू 4. 4 आ जाएगा. 4 को हम लोग ट्रिक से कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग 4 का हाफ करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे, फिर 2 का हाफ करेंगे दैट इज इक्वल टू 1. एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल. ये हमारे सैंपल स्पेस हो गया. इसी तरीके से 2 to the power 3 के लिए भी होता है दैट इज इक्वल टू 8. तो 4 बार हेड लिखेंगे, फिर 4 बार टेल लिखेंगे, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल. ठीक है, इस तरीके से फिर एक बार हेड, एक बार टेल, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे. ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था आपका, मान लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अगर आपको निकालना है तो हेड तो एक ही बार दिख रहा है, तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2. फेवरेबल आउटकम एक बार हेड आ सकता है, फेवरेबल एक ही बार होगा, एंड टोटल नंबर आउटकम इज 2. तो और हेड के बाद टेल का क्या हो जाएगा, इसका भी 1/2 हो जाएगा. तो ये तो क्वेश्चन था आपका सिंपल टाइप का, जिसमें आपसे मैंने केवल क्या पूछा था, आपसे मैंने एक कॉइन को टॉस कराया था. अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग चेंज करके अगर देखें, अगर 2 कॉइन को टॉस करा दें एक साथ और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें. जैसे मैं क्वेश्चन आपका चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा. आज हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चन ऐसे ही छोटे छोटे करेंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए. 2 coins are tossed simultaneously. ठीक है, find the probability of getting, ठीक है, 1 head, ठीक है, at least 1 head, exactly 2 head, 4th क्वेश्चन नो हेड. ये मेरा क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू राइट द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो दिस विल बी इन केस ऑफ कॉइन है तो हमारा क्या होता है 2 to the power n होता है. तो कॉइन को 2 बार उछाला, 2 to the power 2 दैट इज इक्वल टू 4. सैंपल स्पेस आपके आ जाएंगे, 4 का हाफ लिखेंगे, 2 बार हेड, 2 बार टेल, देन एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल. ये हमारे सैंपल स्पेस बन गया. अब हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड. अब आप यहाँ पे चेक करके देखिए कि एक हेड कहीं पे आ रहा है, इसमें 2 हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, 2 बार 2 हेड, मतलब एक एक हेड आ रहा है. तो आंसर हो गया 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2. सेकेंड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड. एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम एक तो होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है. तो एक तो होना चाहिए, उसके ज्यादा भी हो सकता है. तो देखिए 2 भी हो सकते हैं, एक तो हो ही गए. तो ये आ जाएगा आपका एटलीस्ट वाले केस में 3/4. ठीक है, थर्ड हो गया एग्जैक्टली 2 हेड. एग्जैक्टली 2 हेड में क्या हो जाएगा, 2 ही हेड होने चाहिए. तो 2 ही हेड तो एक ही बार हो रहा है, तो 1/4 आंसर हो गया. देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको ट्रिक अगर आ गई. फोर्थ पार्ट में देखिए आपसे बोला है नो हेड, मतलब अगर एक भी हेड नहीं होगा तो इसका मतलब सारे टेल होंगे. तो सारे टेल तो एक ही केस में आ रहा है, तो 1/4 हो गया आंसर. तो मेरे ख्याल से अब आप लोग कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज अब आपको ये चीज समझ में आ गया हाउ टू सॉल्व, और किस तरीके से आपको ये जो बच्चे रटते हैं इसको रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो ये कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपके, वो आते हैं डाइस से रिलेटेड. ठीक है, डाइस से रिलेटेड होते हैं जिसमें, ठीक है, डाइस से रिलेटेड होते हैं. इसमें क्या होते हैं बेसिकली, जैसे आपने खेला होगा, लूडो खेला है ना, तो उसमें सैंपल स्पेस क्या होता है आपका 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होता है. अब आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे बोलेगा इसमें जो टोटल आउटकम होता है 6 to the power n लेके चलते हैं. जैसे कॉइन में 2 to the power n होता है, इसमें 6 to the power n लेके चलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमसे बोला गया अ डाइस इज थ्रोन once, find the probability of getting, ठीक है. फर्स्ट दे दिया हमें नंबर ग्रेटर देन 3. ठीक है, दूसरा नंबर दे दिया मल्टीपल ऑफ 2. थर्ड क्वेश्चन दे दिया हमसे नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ. और फोर्थ क्वेश्चन हमसे दे दिया मान लो अ प्राइम नंबर. ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन मैंने ये निकाल लिए. अब ये बताइए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको दिया है डाइस इज थ्रोन वंस.
डाइस को हमने कितनी बार फेंका है, एक बार फेंका है, तो अगर एक बार फेंका है तो 6 to the power n दैट इज इक्वल टू 6 to the power 1, 6 ही आएगा आंसर। अब आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन में बोला है नंबर ग्रेटर देन 3, नंबर ग्रेटर देन 3, अगर 3 से बड़ा नंबर देखें तो 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू बोलता तो 3 लिखते, बट नंबर इज ग्रेटर देन 3 मतलब 4, 5, 6 हो गया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल हो गया 1, 2, 3, 3 नंबर, 3/6, 1/2 आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल देखिए दिख रहा होगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 3 नंबर दिखे, तो ये भी आपका कितना आ गया 3/6। थर्ड क्वेश्चन जो हो गया आपका नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, तो मेरे ख्याल से 2 and 3 से केवल 6 ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, तो आंसर विल बी 1/6। और लास्ट क्वेश्चन हो गया आपका अ प्राइम नंबर, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम इज अ स्पेशल नंबर, प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। तो अगर हम बात करें तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 3/6। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको प्राइम नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, इस तरीके से चीजें आपको आनी चाहिए, ताकि अगर आपको यहाँ से फाइंड आउट करना हो कि फेवरेबल चीजें हम क्या लेंगे तो यू कैन इजिली कैलकुलेट। ठीक है, तो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी इसमें 2 डाइस वाला भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको भी अब आप लोग एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करेंगे। आज क्योंकि बेसिक क्लास है तो मैं आपको केवल बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है इसमें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और इसमें आता है कार्ड से रिलेटेड, बाकी क्वेश्चन तो हम लोग अभी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो बहुत से आएंगे, एक कार्ड से रिलेटेड आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कार्ड वाले में आपने देखा होगा कि कार्ड में जो टोटल कार्ड होते हैं 52 होते हैं, ठीक है, सबको पता है ये चीज। अब ये कैटेगराइज होते हैं 4 पार्ट में। ठीक, पहला जो होता है आपका वो डायमंड होता है, दूसरा जो होता है वो आपका हर्ट होता है, फिर स्पेड होता है और फिर क्लब होता है। ठीक है, ये मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, इसको बहुत से लोग ईंट बोलते हैं। ठीक, इसको हर्ट मतलब लाल पान भी कहते हैं बहुत से लोग, लाल पान टाइप बोल दे रहा हूं मैं, है। स्पेड मतलब क्या हो जाता है आपका, चिड़ी बोलते हैं इसको बहुत से लोग, और ये क्या हो जाता है स्पेड मतलब होता है काला पान, काला पान हो गया, लाल पान हो गया, और ये चिड़ी होता है। ठीक है, इंग्लिश में ही याद रखिए, ज्यादा इजी होता है। डायमंड, हर्ट, स्पेड एंड क्लब, ये जो 2 हैं ये रेड सूट कहलाते हैं क्योंकि इनका कलर रेड होता है। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग ब्लैक सूट कहते हैं, ये ब्लैक सूट कहलाता है, इनका कलर ब्लैक होता है। अब यहाँ पे जो 52 कार्ड्स हैं तो सबके पास अपने अपने 13 होंगे, इसके पास भी 13, इसके पास भी 13, इसके पास भी 13 और इसके पास भी 13। अब ये जो 13 कार्ड होते हैं, जो टोटल आपके 13 कार्ड सबके पास होते हैं, इसमें कौन कौन से कार्ड होते हैं, एक तो नंबर कार्ड होगा, नंबर कार्ड आपका 1 से नहीं स्टार्ट होता है, 2 से लेके 10 तक होता है, तो 9 कार्ड होंगे इसमें। कितने कार्ड होंगे, 9, 2 से गिनती करिए 10 तक 9 नंबर होंगे। उसके बाद आपका इसमें होता है फेस कार्ड, जिसमें चेहरे बने होते हैं, तो फेस कार्ड में आपको याद रखना है कि किंग होगा, क्वीन होगी और जैक होगा, एस नहीं होता, तो 3 कार्ड सबके पास होंगे। और एक कार्ड जो होता है जिसको हम लोग एस बोलते हैं, ठीक है, ये 1 होता है, तो अगर आप ऐड करिए 9, 3, 12 और 1, 13, तो 13 कार्ड होंगे सब में। तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि अगर हम लोग रेड सूट की बात करें तो 13 टोटल मिला के इसमें 26 कार्ड होंगे, और अगर ब्लैक सूट की बात करें तो इन दोनों को मिला करके 26 कार्ड होंगे, और यही 26 मिला के 52 होता है। तो अब मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, उनको नोट कर लीजिएगा। टोटल कार्ड 52 होते हैं। टोटल फेस कार्ड की बात करें तो सब में 3 होंगे, तो 3 तो 12 हो जाएंगे। नॉन फेस कार्ड की बात करें तो 52 में 12 माइनस कर दीजिए, 40 आ जाएगा। ठीक है, एस कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। और नंबर कार्ड अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए तो नंबर कार्ड आपके कितने हो जाएंगे, सब में 9 होते हैं, तो 36 हो जाएंगे। ठीक है, और आपसे कोई पूछे रेड सूट में कितने कार्ड होते हैं, तो रेड सूट में आपके 26, और ब्लैक सूट में भी आपके कितने कार्ड होते हैं, 26। तो ये आपकी बेसिक चीज थी जो कि आपकी कार्ड से रिलेटेड थी, और अगर इतने अच्छे से आपने समझ लिया कार्ड का रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और आप सारे के सारे क्वेश्चंस लगा पाएंगे। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि मैंने आज आपसे यही कहा था कि मैं इस चैप्टर की केवल बेसिक आपको आज क्लियर करूंगा, और ये जो बेसिक मैंने आपको क्लियर कर दी है, इस बेसिक के बाद now you can solve the questions from the exercises. In my next video I will be solving some of the questions for you, will be clarifying your doubts also. आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भी लिखा करिए, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर करिए।
बिकॉज आपके डाउट्स मुझे पता चलेंगे तभी मुझे समझ में आएगा आपको कौन सी चीजें क्लियर नहीं हो रही है। एंड आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियोज फॉर योर डाउट सेशन सो दैट आई कैन आंसर योर डाउट्स। ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, और क्वेश्चंस को ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए। और केमिस्ट्री का वीडियो जो मैंने आपसे कहा है वो भी मैं आपको आज या कल में पक्का अपडेट कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।